जय श्री राम दोस्तों। तो मैं हूं आपका दोस्त शुभ तिवारी। मैं आपके आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि यकीन 2.0 एक स्कैम है कि नहीं। क्या ऑनलाइन स्टडी करना ही एक स्कैम है कि ऑफलाइन स्टडी करके ही आपका सिलेक्शन हो सकता है अच्छे मेडिकल कॉलेज में। जेईई में आपका सिलेक्शन क्या ऑनलाइन हो सकता है कि ऑफलाइन हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। हम जानेंगे कि अलग सर ने जो बैच लॉन्च किए हुए हैं 2.0 लक्ष्य, अर्जुना, ऐसे बैचों को खरीदने का कोई फ़ायदा भी होता है या फिर सिर्फ आपका ऑनलाइन स्टडी या फिर ऑनलाइन लेक्चर देख के टाइम पास ही होता है। क्या कोई फ़ायदा या फिर आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, आप एडवांस के क्वेश्चन लगा पाते हैं या फिर जब आसान पेपर आता है अच्छी रैंकों को यहाँ पे जब कोचिंगें खरीदे करती हैं तब से उन्हें ही देख के अपन इस भागा दौड़ी में आ जाते हैं कि ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होता है। अपन इस वीडियो में इस बात को भी क्लैरिफाई करेंगे कि अगर अपन अच्छे बैचों से पढ़ते हैं जैसे कि 2.0 तो 2.0 और 1.0 में पढ़ने में क्या डिफरेंस होता है, क्यों कई बच्चे यहाँ पे 1.0 से 2.0, 2.0 से 3.0 अगले बैचों में शिफ्ट हुआ करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं दिया करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा करते हैं, क्यों यहाँ पे लाइव क्लास में ऑफलाइन पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। कई तरह की चीज़ों में बात करेंगे। हम इस बात का भी क्लैरिफाई देंगे कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं आपको कई तरह की चीज़ें सुनने पड़ती हैं कि ऑफलाइन क्लास में आपको टीचर से एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन होता है, जबकि आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं तब आपको कोई भी फ़िज़िकल यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं होता है। आप अपने डाउट को अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, आप वो क्वेश्चन जो डाउट आपको जब आया है आप तुरंत नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के कमेंट्स में जाके लिखिए कि आप PW से, अनअकैडमी से, कौन सी कोचिंग से यहाँ पे ऑनलाइन के ऑफलाइन अपनी क्लास को जारी रखना चाहते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। जब आप किसी भी क्लास को ऑफलाइन लेने जाते हैं, आप टीचर से फिजिकली यहाँ पे मिलते हैं, उनसे अपने डाउट को क्लियर करते हैं, आप उनके सामने बैठते हैं, टीचर का इंटरेक्शन आपकी आंखों के सामने होता है, जिससे वहाँ पे इंटरेस्ट जो टीचर का होता है पढ़ाने का वो एक अलग लेवल पे जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ दें। ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे सबसे अच्छे रूप में टॉपर्स के काम आती हैं। अगर आप किसी उस बच्चे के पास जाएंगे जो मॉक टेस्ट में कई मार्क्सों में अच्छे स्कोर कर रहा है, कई बार उसके 600 मार्क्स के ऊपर अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, जब आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि उसने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी यहाँ पे मिक्सचर से पढ़ा हुआ है। कई डाउट जो वहाँ पे ऑफलाइन नहीं पूछ पाता वो ऑनलाइन क्लियर करता है। तो यहाँ पे इस बात का तो क्लियर फ्रेंस हो जाता है कि जो डाउट आप ऑफलाइन क्लियर नहीं कर सकते वो ऑनलाइन भी क्लियर कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपकी मेंटेलिटी में, आपके डिस्ट्रैक्शन को कैसे आप यहाँ पे अवॉइड करते हैं, क्या आप सोशल मीडिया पे है कि नहीं, आप कैसे अपनी चीज़ों को और डिस्ट्रैक्शन को अपने अंदर काबू में रखते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन स्टडी एक बहुत अच्छा यहाँ पे हथियार होगी फॉर द सिलेक्शन। अगर अपन को सिलेक्शन अच्छे मार्क्सों से यहाँ पे चाहिए तो अपन को मॉक टेस्टों की तरफ जाना चाहिए। मॉक टेस्ट यहाँ पे वो चीज़ होती है जो किसी भी अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्शन की तरफ, अच्छे मेडिकल कॉलेज की तरफ ले जाते हैं। अगर आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले कई बच्चे यहाँ पे, अगर आप उनसे पूछते हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं तो कई बार वो कहते हैं कि मैंने अपने ड्रॉपों में ये गलती की थी कि पहले मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, लेकिन आगे जाके उन्होंने इस गलती को सुधारा, मॉक टेस्ट दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस की और उनका सिलेक्शन हो गया। क्या ये इतना ही आसान है? नहीं, ये इतना आसान नहीं है जितना वो बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, आप टीचर्स को लगता है अपन को कि आप रोज़ उनसे आके क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से तो इतना ज़्यादा कोई टीचर इंटरेक्ट नहीं कर पाता है स्टूडेंट से कि वो रोज़ उसके डाउट सॉल्व कर पाए। या फिर ऑनलाइन स्टडी में अगर आप जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी में आप किसी भी टीचर से रोज़ डाउट टाइप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके डाउट ईजिली यहाँ पर आपके पास सॉल्व होके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कई तरह के अदर चीज़ें भी होती हैं। अगर अपन ऑफलाइन में जाते हैं तो आप अपने दोस्तों से क्लियर कर लेते हैं, आप किसी बगल वाले, किसी होशियार बच्चे से, या फिर कभी आप उसकी मदद करते हैं और दोस्त आपकी मदद कर देता है। मैं यहाँ पे अपनी कहानी बताता हूँ। मेरी दोस्त यहाँ पे जो यशस्वी है, मैंने उसके यहाँ पे काफ़ी हेल्प के कारण अपने यहाँ पे कई जो बेसिक यहाँ पे चीज़ें थी उसको क्लैरिफाई किया। कई बेसिक चीज़ों को मैंने उसकी भी क्लैरिफाई किया। इससे क्या होता है, इससे अपन का जो टाइम होता है वो मैनेज हो पाता है। कैसे? सबसे पहले जो अपन टाइम यहाँ पे दौड़ के जाके जो अपना डाउट सेशन होता है वो अलग फ्लोर्स में होता है, कभी कभी कोई सेकंड फ्लोर में होता है, टीचर कभी अलग होता है, दौड़ के जाके उनसे क्लियर करने से अच्छा अपन अपने डाउट को अपने दोस्तों, अपने फ्रेंडों से क्लियर कर सकते हैं। अगली चीज़,
जब अपन ऑनलाइन में होते हैं तो ऑनलाइन में अपने पास एक ये फ़ायदा पड़ता है कि अपन वो क्वेश्चन को डायरेक्टली टाइप करके गूगल से आंसर ले लेते हैं, आजकल एआई से आंसर ले लेते हैं, या फिर उसकी फुल वीडियोस भी अपन को कई तरह से मिल जाती हैं और उसमें भी अपना डाउट क्लियर हो जाता है। यहाँ पर टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप ऑनलाइन यहाँ पर कैपेबल हैं समझने के, या फिर आप ऑफलाइन ही किसी टीचर के सामने फिजिकली इंटरेक्ट होते हैं जब उससे सामने वो आपको हाथ पकड़ के पढ़ाएगा तभी आप पढ़ पाते हैं। मुझे तो यहाँ पर इतना विश्वास नहीं होता है कि लोगों को इतना भी ज़्यादा फिजिकली टीचरों की आवश्यकता पड़नी चाहिए कि वो यहाँ पे इतनी अच्छी एज में या फिर ड्रॉप होने के बावजूद भी किसी टीचर के पास जाएं और उनके पीछे घूम के अपने टाइम को वेस्ट करके यहाँ पे उनसे डाउट क्लियर करवाएं। एक यहाँ पर एडवांटेज होता है टाइम मैनेजमेंट का जो ऑनलाइन वाले बच्चों को मिलता है। रात में देर तक स्टडी करना, सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे कहीं भी ना जाए, सिर्फ अपना यहाँ पे फ्रेश होके आप अच्छी तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। अपना रूम, नो डिस्टर्बेंस, किसी दोस्त से नहीं मिलना, बाहर के वातावरण से दूर रह के शांति से पढ़ना ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा माना जाता है। अपने मॉक टेस्ट देना, अगर आप जानते हैं कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में कभी गए हैं, ऑफलाइन क्लासों के मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो रिजल्ट की वो लिस्ट जारी करते हैं उससे आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। मेरे काफ़ी दोस्त थे जिनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर लो होता था जिसके कारण उन्होंने मॉक टेस्ट देना ही बंद कर दिया। ये चीज़ आपके ऑनलाइन में दूर होती है। आप ऑनलाइन में जितने भी मार्क्स आते हैं आप स्वयं उसको देखते हैं। ऑनलाइन में आपको पर चैप्टर के हिसाब से कौन क्वेश्चन बना, किस में गलती रही, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके कारण आप ऑनलाइन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने अभी तक देखा कि ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी में मेरा मानना ये है कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन की तरफ जाएं। मॉक टेस्टों से डर लगता है तो आप ऑनलाइन की तरफ जाएं। देन उसके बाद अपना अगला टॉपिक यहाँ पे जो आता है वो है यकीन 2.0 एक स्कैम है कि नहीं। यकीन 2.0 यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैच माना जाता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ पे बेसिक से भी पढ़ाई चालू करना चाहते हैं या फिर वो बच्चे जो एडवांस लेवल पे भी पढ़ते हैं। एडवांस की मैं बात यहाँ पे इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बेसिक तो यहाँ पे क्लियर करते हैं टीचर्स, लेकिन एडवांस के अच्छे क्वेश्चन की सीट भी प्रोवाइड कराते हैं जिससे आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। अच्छे रैंकर के लिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात होती है कि वहाँ पर जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें आपको रैंक दिखती है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। बूस्ट होने के साथ साथ आपको अच्छे मेडिकल आपके करीब दिखता है, आपको लगता है कि आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन करके पहुंचेंगे। सबसे अच्छी बात होती है कॉन्फिडेंस का बढ़ना। कॉन्फिडेंस अगर बढ़ता है तो आपके मॉक टेस्टों में भी अच्छे मार्क्स आते हैं जो आपके यहाँ पे पूरे नेचर्स पे और आपके डिसिप्लिन में भी दिखते हैं। अगर आपका मॉक टेस्ट खराब जाता है, आपका डिसिप्लिन बिगड़ता है, आप यहाँ पे पढ़ाई को थोड़ी थोड़ी डिले करना शुरू कर देते हैं, देन मॉक टेस्ट स्किप करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किप करते हैं और सिलेक्शन से दूर जाते हैं। तो मेरा मानना यहाँ पे इतना ही है कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी को अपना हथियार बनाना चाहते हैं तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। देन अगर आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर उतना रह नहीं पाएंगे, आपको किसी टीचर की सहायता चाहिए इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए, आपको किसी टीचर की हेल्प चाहिए जो आपको पर्सनली गाइड कर सके, तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे ऑनलाइन जो स्टडी होती है उसके लिए काफ़ी अलग अलग तरीके के बैच होते हैं। यकीन का बैच, अनअकैडमी के बैच, सर्वम के बैच, एलन के बैच, कई बैच हैं। ज़्यादातर बैच अच्छे ही होते हैं। आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं वो डिसिप्लिन आपका खुद का होता है कि आप उस सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। मेरे यहाँ पे कई फ्रेंड हैं जिनने अपने डिसिप्लिन के चक्कर में ही अपने अच्छे मार्क्स को यहाँ पे मॉकअप किया, अच्छे मार्क्स आए जिसके कारण उनका सिलेक्शन हुआ। तो देन आप यहाँ पे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किस कोचिंग को चुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।